जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आज हम आपके साथ करने वाले हैं रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूला, जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, प्रत्येक एग्जाम में जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला जो सूत्र लिखा हुआ है, साधारण नमक मीन्स सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बहुत बार पूछे जाने वाले जितने भी हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, पूछो मत इनको। तो आपको सभी याद करना है जितने स्लाइड में रहेंगे, और पूरी PDF में रहेंगे, पूरा ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि डायरेक्ट आया है एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3, ठीक है। देखो, अगला है धावन सोडा। धावन सोडा को क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। तो अब धोने के लिए हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए होता है, ऐसे याद रखते हैं इसमें। तो हम 10H2O लगा देते हैं यहाँ पर। धोने के लिए हमें क्या चाहिए? कपड़े धोने के लिए 10 बाल्टी पानी, तो हमने क्या लगा दिया? 10H2। बकाया सोडियम कार्बोनेट तो है ही, Na2CO3। तो पूरा याद रखेंगे, धावन सोडा का जो फॉर्मूला है हमारा, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है आपके सामने कास्टिक सोडा, जो कि कास्टिक सोडा होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर? NaOH रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने लेते हैं, चलो दोस्तों, फिटकरी का है, जिसको हम एलम भी बोलते हैं फिटकरी को। तो ये है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। स्पेशली यहाँ पर याद रखना है 24H2O, क्योंकि यहाँ कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब इसका पूरा केमिकल नेम सुन लीजिए, क्या है रासायनिक नाम? क्रिस्टलीय एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम है क्रिस्टलीय एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम है फिटकरी का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाल दवा। लाल दवा को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिनको हम बोलते हैं KMnO4, ये इसका फॉर्मूला है। तो लाल दवा को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4, ये भी पूछा गया बहुत बार। कास्टिक सोडा देखो अलग था, वो था हमारा कास्टिक सोडा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कास्टिक पोटास का फॉर्मूला है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर पोटास आ गया है, तो पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K, ये रहेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने का पानी का फॉर्मूला जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप PDF जब डाउनलोड करके रिवाइज करेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, आप खुद एंजॉय करेंगे पढ़ पढ़ के इसको। रिवीजन करते रहेंगे कई बार तो याद हो जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट देखिए जिप्सम। जिप्सम क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है हमें, वो भी इसमें हाफ H2O लग जाते हैं, ठीक है। जिप्सम से याद रख सकते हैं, देखो सम मतलब क्या है? एक सम संख्या आएगी, और दो एक सम संख्या है, और उसी का आधा कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है 1/2। दो को नीचे लाइए तो 1/2। चौक का फॉर्मूला याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 किसका है? चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए चूना पत्थर। चूना पत्थर को बोलते हैं इसको भी कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन तीनों के ही फॉर्मूले एक से हैं, कोई इनमें आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चौक, चूना पत्थर और संगमरमर, इन तीनों की फॉर्मूले क्या हैं? CaCO3, CaCO3 और CaCO3, ठीक है। नौसादर को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl। ये भी पूछा गया है बहुत बार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में है। ये तीन तो समझ लो आप, रट्टा मार लेना, चाक का, चूना पत्थर का, संगमरमर का। नेक्स्ट है दोस्तों लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं N2O। एक होती है NO2, ये हमारे वातावरण में पाई जाती है, NO2 और SO2, है ना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही वातावरण को हमारे प्रदूषित करती हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ये लाफिंग गैस तो है, ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट आप देखेंगे लिथार्ज। लिथार्ज को क्या बोलते हैं हम? लेड ऑक्साइड मतलब PbO। पीबी क्या है? लेड है ना।
लेड का सिंबल है Pb और O ऑक्सीजन है, तो लिथार्ज का फॉर्मूला होता है PbO मतलब लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट देख रहे हैं गैलेना, तो गैलेना क्या है PbS मतलब लेड सल्फाइड को हम बोलते हैं गैलेना, ठीक है, लेड सल्फाइड। Pb है लेड और S क्या है सल्फाइड। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बेंजीन सभी को पता होता है C6H6 जिसकी आकृति कुछ ऐसी बनती है बेंजीन की, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे 12th में, इस तरीके से प्रत्येक ही इसके जो वर्टेक्सेस हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कनेक्टेड रहते हैं, ये बेंजीन पूरा ऐसा बना होता है जो कि षटकोणीय होता है, षटफलक इसको हम बोलते हैं। अगला आप देख रहे हैं सफ़ेद लेड, सफ़ेद लेड है 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप गो थ्रू कर लेंगे एक बार चल जाएगा। नमक का तो सबको पता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, नमक का अम्ल सॉरी नमक का नहीं, नमक का तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये है नमक का अम्ल मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अम्लराज वेरी इंपॉर्टेंट, अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है HNO3 प्लस HCl। अब ये HNO3 प्लस HCl का रेशियो कई बार पूछा गया है, तो आपके सामने देखो रेशियो भी लिख रखा है मैंने कि इनको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 1 का गुणा कर देते हैं, देखो दोनों में 3 आ जाते हैं, इसलिए उसी का रेशियो लिख रखा है देखो 1:3। जिसके सामने अगर 3 जिसमें 3 लगा हो समझ लो कि ये यहाँ पहुँच जाएगा, अगर HNO3 बाद में होता तो हम 3:1 लिख देते, ठीक है। तो ये अम्लराज का फॉर्मूला है HNO3 प्लस HCl और इसकी जो रेशियो होता है 1:3 के रेशियो में। शुष्क बर्फ को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO, हॉर्न सिल्वर AgCl होता है AgCl हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको क्योंकि Ag सिल्वर है और Cl क्या है क्लोरीन है। भारी जल ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, एक होती है प्रोड्यूसर गैस, एक होती है एक और है CO प्लस H2, इनको भी याद रखना, ये दोनों है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। भाप अंगार गैस बोलते हैं इसको शायद, ये प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2 है। अगर हम बात करें मार्स गैस की, तो मार्स गैस जो है हमारे मिथेन है CH4 मिथेन। सिरका क्या होता है CH3COOH, CH3COOH हमारे सिरके का फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट आप एल्कोहल दिख रहेंगे, तो हम जो एल्कोहल पीते हैं वो एथिल एल्कोहल एक्चुअली में C2H5OH, अगर हम मेथिल एल्कोहल बना देंगे तो उससे पीकर मर जाएंगे आप एक ही बार में, तो दोबारा पीने के लायक ही ना बचेंगे भैया। तो ये हम जो पीते हैं वो एथिल एल्कोहल होती है C2H5OH है, ये इंटर में सर ने बताया था तभी का याद रहता है। चीनी जो है हमारी C12H22O11, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे चीनी C12H22O11। तो ये छोटे सी PDF थी, आप डेफिनेटली इसको रिवीजन कर पाएंगे और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए इस नंबर पर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। PDF कहाँ मिलेगी पता है आपको, टेलीग्राम पर, है ना, तो नीचे टेलीग्राम की लिंक और PDF की लिंक दोनों दी जाएंगी, आप इसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन मारिए पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।